पीएल मतलब प्राइवेट लेबल होता है, और होलसेल होता है कि आपने बल्क में प्रोडक्ट्स उठानी है किसी भी ब्रांड से, ठीक है। उस ब्रांड से अप्रूवल लेके आपने अमेजोन पे सेल करनी है। लाइक आपने 100 आइटम उठा लिया किसी भी ब्रांड से, ठीक है। और फिर आपने अमेजोन पे उसकी जो लिस्ट होगी, उसकी जो प्रोडक्ट होगी, उसके साथ आपने मी टू करके आपने उसे सेल करना शुरू करना है। मी टू आगे चल के देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आगे रेटिंग देखनी है। रेटिंग 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, टॉप 10 में से हर सेलर की, ठीक है। आगे फिर रिव्यूज देख लें। रिव्यूज हमने एवरेज भी देखे कि एवरेज रिव्यू 1000 चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको रिव्यू जो है ना, आपने उस वाले कंपटीटर को सिलेक्ट करना है जिसको आप compete कर सकें। नंबर दो मेथड्स होते हैं आपको compete करने के लिए, ठीक है। टॉप 10 सेलर्स, यहाँ तो टॉप 10 के टोटल टॉप 10 को आप compete करें, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका कंपटीशन इसके साथ भी है, इसके साथ, इसके साथ, मतलब जितने भी हैं टॉप 10 में, नंबर ऑफ टॉप 10 जो हैं सबके साथ आपका कंपटीशन है। आपने सबको क्रॉस करके यहाँ पे जाके अपना रैंक होना नंबर 1 पे। आप ऐसे करके कंपटीशन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टॉप 10 के में से जितने भी रिव्यूज होंगे वो आपने देखना होगा कि हाईएस्ट रिव्यूज कितने हैं, आपको वो हाईएस्ट रिव्यूज चाहिए होंगे, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इतने रिव्यूज नहीं ले सकता, ठीक है, तो मैं ये जिसके 914 रिव्यूज हैं, इतने रिव्यूज मैं तकरीबन 6 माह में या 1 साल में मैं गेन कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसको अपना कंपटीटर मान लूँ। इसको कंपटीटर मानकर इसका मैं मुकाबला करूँ और मैं इसको रिप्लेस करूँ, टॉप 10 में मैं इसकी जगह आ जाऊँ, टॉप 10 में मैं इसकी जगह रैंक हो जाऊं, तो मुझे सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। फिर कितनी सेल्स आप देखेंगे, इसकी कितनी सेल्स आ रही है। देखिए इसकी सेल्स आ रही है कि सेल्स 4153 पर मंथ इसकी सेल्स आ रही है। तो इतनी फिर आप भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू ये इतना जनरेट कर रहा है, ठीक है। 2,90,626 डॉलर, इतना ये एवरेज रेवेन्यू है इसका मंथली, ठीक है। और उसके अलावा देखें तो इसकी प्राइस भी, सॉरी फीसेज है ये, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे आपने देखनी है $69.99, इसकी जितनी प्राइस है आपने भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस उससे कम या फिर उसके बराबर रखनी होगी। कम रखेंगे स्टार्ट में हम, वो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि अगर यहाँ पे 69.99 है, तो हम 68 या 67 रखेंगे। 68.99 या 67.99, जितना कम करेंगे उतने ही आपके चांसेस है स्टार्ट में आपके सेल्स लेने के लिए। सेल ना, एक सेल लेना, दूसरी सेल लेना, 10 सेल्स करना, इस तरह आपने यहाँ इतनी सेल्स लेनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको आपने इस तरह कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये देखनी है, ये मैं आपको सारे वो वाले मेथड बता रहा हूँ, वो तरीके बता रहा हूँ जो हमने क्लाइंट्स को करके देने होते हैं। हमने अपनी लॉन्च नहीं कर रहे, हम अपनी लॉन्च करने के लिए सारा काम नहीं हम कर रहे, ठीक है। ये वीए की क्लास है तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जैसे आपसे कोई भी काम, मैं आपको काम दे सकता हूँ, मैं आपको काम दूंगा, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे, मुझे प्रोडक्ट हंट करके दें। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, मैं कहूंगा भाई 1 लाख उसका सर्च वॉल्यूम हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू उसका हो जी 50,000 एवरेज रेवेन्यू हो। एवरेज उसकी प्राइस जो है, उसकी एवरेज प्राइस जो है ना वो $35 से अबव होनी चाहिए, या फिर 20 से 30 तक होनी चाहिए, मैं ऐसे बता दूंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा उसके रिव्यूज जो है ना वो 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए या 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं आपको ये क्राइटेरिया बताऊंगा, तो आपने मुझे फिर प्रोडक्ट हंट करके देनी होगी। एक तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग में फिर ये सारी चीजें देखनी है। दूसरी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि भाई ब्रांड जो है ना, ब्रांड वाला कॉलम, ये देखे ब्रांड वाला कॉलम है। ब्रांड वाले कॉलम में टॉप 10 में जो कि अभी आपको नजर आ रहे हैं टॉप 10 सेलर्स, टॉप 10 में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट ना हो रहा हो। जैसे भी देखते हैं यहाँ पे कोई ब्रांड है जो 2 से ज्यादा रिपीट हो रहा है, देखें मुझे बताएं भी जी। जी सर, फर्स्ट वन ही है, एडलॉन। जी बिल्कुल, एयरलॉन एक दो फर्स्ट पे आ गया है, दूसरा नंबर थर्ड पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। तो ये 2 से ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोडक्ट में अगर जाएंगे तो खसूसन इस ब्रांड को तो हम compete नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉप 10 में इसकी 3 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, सेम प्रोडक्ट्स। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा प्रोडक्ट्स के अंदर,
थोड़ा बहुत डिफरेंस देखें इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, एलईडी आउटडोर स्ट्रिंग लाइट्स, ठीक है, इसमें विद 2 वाट डिमेबल। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है जी। बल्ब 30, इसमें 30 बल्ब दे रहा है। ठीक है, उसमें कितने हैं जी, उसमें तकरीबन 4 है। ठीक है, और 48 ये फीट इसकी फिर, लेंथ है हाँ फिर जी, 48 इसकी लेंथ है, ये भी डिफरेंस है। इसको देखते हैं जी, 96 फीट इसकी लेंथ है। तो ये सेम ब्रांड जो है, एक ही ब्रांड है, उसकी दो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है। अभी तीसरी भी इसकी प्रोडक्ट, उसको देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ये 48, देखें 48, ये इसकी पहले वाली ही आ गई है। हाँ जी, पहले वाली जो प्रोडक्ट की फिर अगेन उसको रिवाइज, और इसने ये 2 दफा लिस्ट की होगी। ठीक है, इसने ये 2 दफा लिस्ट की होगी। इसको मजीद हम अच्छे से देख लेते हैं, ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंस तो नहीं है। नहीं नहीं, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट की हो रहा है और ये हो रहा है, अब इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। तो हम इनको तो कंपेट नहीं कर सकते खसूसी तौर पे। ठीक है, इनको हम कंपेट नहीं कर सकते इस ब्रांड को, या फिर इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें डर डर है अगर हम यहाँ पे रैंक भी कर गए तो ये जो ब्रांड है ये हमारी जगह ले सकता है कहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गया, अगर मैंने मैंने अब ये वाला कंप्यूटर चूज किया है, ये वाला। ठीक है, तो मुझे डर है कि अगर मैं इस जगह पे रैंक हो गया तो ये ब्रांड कभी भी आके मुझे रिप्लेस कर सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स भी देखें, ब्राइटॉन, ब्राइटॉन ये भी 2 दफा आ गया है। और देखें जी, नहीं ये भी नहीं है, बाकी नहीं है। तकरीबन 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नो ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है, देखे पॉइंट नंबर 10, क्राइटेरिया में पॉइंट नंबर 10 है नो ब्रांड एंड अमेजोन डोमिनेंसी। तो यहाँ पे अब ब्रांड की डोमिनेंसी आ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंसी आ चुकी है, यहीं से भी हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेल करने के लिए, ये सेल करने के काबिल नहीं है। इस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाना, बजट अपना इसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं है, हम इसमें कामयाब हो नहीं सकते, मुश्किल है, चांसेस काम में बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने प्राइस देखनी है। ऊपर अगर $44 है, और आपको अगर मैंने आपको कहा था कि प्राइस जो $35 से ज्यादा होनी चाहिए, मैंने आपको ये बताया कि प्राइस $35 से ज्यादा होनी चाहिए, मैंने मतलब आपको क्राइटेरिया दिया था ना ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर है, चले पहले इसकी बात तो ठीक है, इसकी प्राइस 35 से ज्यादा है, इसकी प्राइस बहुत कम है 35 से, ये टॉप 10 में रैंक हो रहा है। इसकी भी 35 से कम है, इसकी भी कम है। ठीक है, 3, 4, 5 और 6, टॉप 10 में तकरीबन 6 सेलर तो ऐसे हैं जिनकी प्राइस मेरे बताया कि क्राइटेरिया के मुताबिक कम है। मैंने $35 से ज्यादा आपको बताया। हाँ, अगर मैं आपको कह दूं कि 10 से लेकर 35 के दरमियान होनी चाहिए, तो फिर ये टॉप 10 सेलर्स, इसमें से फिर हम क्या देखेंगे कि जिनकी 35 से ज्यादा प्राइस है वो निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 सेलर्स ऐसे हैं जिनकी 35 से ज्यादा है प्राइस टॉप 10 में। तो ये भी हमारे क्राइटेरियाज पे मैच नहीं कर रही। हाँ, 1 से लेके 2 सेलर्स ऐसे होने चाहिए, वो आपको उसकी रायत है। ठीक है, कि आप अगर 1 से 2 सेलर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस हमारे क्राइटेरिया से बाहर है, ठीक है, तो तब एक्सेप्टेबल है वो प्रोडक्ट, तब भी हमें चांस होता है कि हम उसे सेल कर सकें और हम उस पर कम्पीट कर सकें। फिर तीसरी बात हमने ये देखनी होती है कि सेल्स वाला कॉलम देखें, सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है जी, ये बता सकता है? थोड़ा फर्क होना चाहिए जी सर, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए, सेम सेम होनी जी, चाहिए एग्जैक्टली एक ही उसमें। हाँ जी, प्राइस जो है ना, प्राइस जो है ना, सॉरी सेल्स जो है ना, सेल्स फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी 11,000 सेल्स है ना, तो इसके साथ 12,000 एक्सेप्टेबल थी, इसके साथ 10,000 एक्सेप्टेबल थी, इसके साथ 8,000 एक्सेप्टेबल थी, इसके साथ 13,000 की सेल एक्सेप्टेबल थी। लेकिन इतना फर्क, ये 29,000 है और ये
11,000 है। तो ये हमारे लिए कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, इतना फर्क सेल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा फर्क हो 1 2 300, ठीक है। उसके बाद देखें कि अगर इसकी 29,000 है, ठीक है, चलें अगर ये भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलें इतना एक्सेप्टेबल है, कम से कम 10,000 से तो ज्यादा सेल है ना पर मंथ इसकी, इसकी 11,000, इसकी 29,000। चले कोई मसला नहीं, हम इनके दरमियान भी आ गए तो बेहतर है। लेकिन अगर देखें नीचे और देखें तो इसकी 2,000 सेल है, ठीक है, इसकी 29,000, इसकी 2,000 सेल है। तो ये भी कंसिस्टेंसी में शुमार नहीं होती। यहाँ पे आगे नॉन कंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है। 29,000 और दूसरा साथ ही उसके रैंक है, इसकी 2,000, क्यों, ये क्यों, क्या वजह है जी, इतनी इतना डिफरेंस क्यों है सेल का, ठीक है।